हेलो। हाय नैतिक जी, कैसे हैं? मैं जानती हूँ कि आप बहुत परेशान हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, लेकिन मैंने आपको खास इसलिए फोन किया है कि आपसे एक जरूरी बात कह सकूं। जी? वो नैतिक जी, मुझे भोला भैया के बारे में पता चला। एक बहुत बड़ी भूल हुई है, लेकिन उनके इस काम के पीछे अक्षा का कोई हाथ नहीं है। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप इस सब के लिए अक्षा को जिम्मेदार ना समझें। उसने कभी भोला भैया को आप पर नजर रखने के लिए नहीं कहा। लेकिन भाभी, अक्षरा के सिवाय और कौन हो सकता है? वो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अक्षा को इन बातों की भनक तक नहीं थी कि भोला भैया ये सब कर रहे हैं। मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि इस शर्मनाक घटना के लिए हमें क्षमा कर दीजिए। भाभी, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप अक्षरा की हरकतों पे पर्दा क्यों डाल रही हैं, और आप क्यों माफी मांग रही हैं? नहीं नैतिक जी, मैं इसलिए ये सब कह रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ अक्षा ने ये सब नहीं किया है। वो तो बेचारी खुद परेशान है, नाराज है भोला भैया से, हमसे, कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। भाभी, मेरी खबर रखने के लिए किसी और को दिलचस्पी क्यों होगी जिसे मुझ पर भरोसा नहीं? और अब तो उन्होंने हद ही कर दी, वो मेरी जासूसी करवा रही है। नहीं नहीं नैतिक जी, प्लीज, आपको कोई गलतफहमी हुई है। भाभी प्लीज, अब आप मुझे मत समझाइए, बात बिल्कुल साफ साफ है। नहीं नैतिक जी, आप ये सब गुस्से में बोल रहे हैं। लेकिन भाभी, गुस्सा क्यों नहीं आएगा? वो बार बार ऐसी हरकतें करती ही क्यों है? आज ऑफिस आई और मुझसे बिना मिले ही चली गई। जब मुझसे मिलना ही नहीं था तो आई क्यों? अच्छा भाभी, मेरी एक जरूरी मीटिंग है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है नैतिक जी। आ गया बेटा, बड़ी देर लगा दी। हाँ, क्योंकि आज आपके बेटे ने ऑफिस में बहुत काम किया है। मने जे देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि मारे तीरथ जाने के बाद मुन्ना ने दफ्तर का काम बड़े अच्छे से देखियो। जी, लेकिन इतनी सुबह सुबह चला गया, चाय नाश्ता भी नहीं किया तूने? हाँ माँ, वो ऑफिस में कुछ जरूरी काम निपटाना था। वो तो ठीक है मुन्ना, लेकिन जाने से पहले बहू को तो बता देता। परेशान हो रही थी अक्षरा। मुन्ना, तू ठीक है बेटा? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गया हूँ। मैं जाकर कपड़े चेंज कर लेता हूँ। मैं खाना लगवा देती हूँ। भाभी माँ आ गई आप? क्या हुआ? थारी गाड़ी खराब होगी? छोटी दुल्हन बोल रही थी तने बड़ी परेशानी हुई। हाँ, वो गाड़ी के इंजन में कुछ गड़बड़ थी। तो क्या भाभी माँ, आप सड़क पर ही रुकी रही थी? नहीं नहीं, मैं तो चली गई थी। कठी चली गई थी? मंदिर वापस चली गई मैं। अब फिर से पूजा के लिए बैठी। अच्छा अच्छा, और जे थारा चेहरा उतरा हुआ सका है?
मैं थक गई हूँ। भाभी माँ, बहू खाना लगवा ही रही है, आप जल्दी से खाकर आराम कर लीजिए। जी मैं भी देखती हूँ। दादाजी दाल। ना, मैं बाद में लूंगा। बहू, मुन्ना को सब्जी दे। माँ का है। तुमने अब तक उनसे बात नहीं की? परेशान हो रही होंगी बेटा, बात कर लो। माँ अभी यहाँ सब खाने पर हैं, मैं आपसे बात। बेटा फोन मत काट, फोन मत काट बेटा। एक बार मेरी बात सुन ले, बस एक बार। मैं अभी आई। अक्षरा जी बेटा, बेटा मुझसे गलती हो गई। सब कुछ बहुत मुश्किल कर दिया है ना मैंने तेरे लिए। देख बेटा, मैंने तो बस यही सोचा था कि भोला एक दो बार जब आयशा को देखा हैगा तो बस मेरे मन से वहम निकल जाएगा। तू ही बता बेटा, मैं क्या तेरा बुरा चाहूंगी? हाँ, अपने बच्चों को खुशहाल ठीक ठाक देखना चाहती हूँ। जरा भी तुम लोगों को कुछ होता है तो मेरी जान निकल जाती है। अक्षरा, मेरी बात सुन रही है ना बेटा? देख, मैं बिल्कुल भी जमाईसा का अपमान नहीं करना चाहती थी। बेटा तू चुप क्यों है? कुछ तो बोल। अक्षरा, देख बेटा, अगर तू कहेगी तो मैं क्षमा मांग लूंगी उनसे। भूल हो गई मुझसे, अपनी माँ को इस भूल के लिए क्षमा कर दे। तेरे रिश्ते पर कोई आंच नहीं आने दूंगी मेरी बच्ची। माँ, जो होना था वो हो गया है, सब कुछ उलझ चुका है। अब हम लाख कोशिश करें लेकिन फिर भी सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता है। मेरी आपसे एक ही विनती है, अब प्लीज आप मेरे लिए ना ही कुछ कहिए और ना ही कीजिए। जो भी करना है मैं अपने तरीके से कर लूंगी। मैं इसे संभाल लूंगी माँ। बेटा, जी बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। क्या करूं? संभालिए अपने आप को,
सब ठीक हो जाएगा। आइए। चलिए अब आप लोग भोजन कर लीजिए। आइए। बैठो बहू, खाना खाओ। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? अब नहीं, वो बस जी। भाभी क्या बात है, आज आप बहुत चुप चुप है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। खाना नहीं खाना बेटा? तुमने तो परोसा ही नहीं। बहू कुछ खा क्यों नहीं रही है? वो बस मुझे भूख नहीं है। क्यों? बस वो सिर दर्द कर रहा है। अरे तो पहले क्यों नहीं बोला? ये मौसम भी ऐसा है ना। जा बेटा अपने कमरे में आराम कर ले, मैं तेरे लिए गरम गरम दूध भिजवा देती हूँ। नहीं ठीक है। भाभी आप जाइए, यहाँ मैं देख लूंगी। बात समझने की कोशिश कीजिए शौर्य की माँ। अक्षरा तो नाराज होगी ही, बात ही ऐसी हुई है। बेटी के स्नेह में आकर आपने सब कुछ भुला दिया, जमाई साहब पर संदेह किया। जी लेकिन मुला ने उन दोनों को कितनी बार मिलते हुए देखा, इसीलिए तो मेरा मन विचलित हुआ। दोनों साथ में काम करते हैं तो मिलना जुलना तो होगा ही ना। नहीं जी, मुझे ये सही नहीं लगता। ये केवल आपका शक है और कुछ नहीं। क्या अक्षरा ने आपको इस बारे में कभी कुछ कहा? आप तो बस अपने ही मन में अटकलें लगा बैठी। भोला को जमाई साहब के पीछे भेजकर आपने उनका अपमान किया है। अब अक्षरा अपने पति का अपमान कैसे बर्दाश्त करेगी? उनकी आंखें तो जमाई साहब के सामने शर्म से झुक गई होंगी। अक्षरा के लिए तो परेशान हो रही थी। हम जानते हैं, लेकिन हुआ क्या? जमाई साहब तो अक्षरा को ही दोषी मान बैठे हैं। उन दोनों के बीच जो दरार आई है, कैसे भरेंगे? अक्षरा, आज आप ऑफिस आई थी? तो फिर मुझसे मिली क्यों नहीं? आप बिजी थे, स्नेहा के साथ बैठे थे, तो मैंने सोचा आपको डिस्टर्ब नहीं करती। अच्छा, तो क्या हम इतना बिजी लग रहे थे कि आप बाहर से ही चली गई? नहीं नहीं, मेरा वो अक्षरा, आप स्नेहा जी से मिलना चाहती थी ना, तो जब मिल सकती थी तो चली क्यों गई? आपको रुकना चाहिए था ना, मैं दोनों को मिलवा देता। और यही तो हम दोनों भी चाह रहे थे ना। लेकिन आपके मन में क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नैतिक, मैं वहां आपसे मिलने आई थी,
मैंने सोचा था दोनों साथ में थोड़ा वक्त गुजारेंगे। पिछले दिनों जो भी हुआ और खास तौर से भोला भैया की हरकतों के बाद मुझे लगा हमें बात करनी चाहिए, नहीं तो गलतफहमियां और बढ़ जाएंगी। लेकिन आप स्नेहा के साथ मीटिंग में थे तो मैं वापस लौट गई। हम स्नेहा जी के जाने के बाद भी तो बात कर सकते थे ना अक्षरा। अक्षरा, आप मुझसे बात करने के लिए आई थी, लेकिन मुझसे बिना मिले ही चली गई। आखिर आप आई क्यों थी? इससे अच्छा तो ये होता कि आप खाना किसी नौकर के हाथ ही भिजवा देती, या फिर आप मुझ पर नजर रखना चाह रही थी, क्योंकि आपकी भोला भैया वाली हरकत तो पकड़ी गई ना। नैतिक, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो फिर वो किसके कहने पर मेरा पीछा कर रहे हैं अक्षरा? आप नहीं है तो और कौन हो सकता है? बताइए, कौन है जिसे मुझ पर विश्वास नहीं है? नैतिक, आप प्लीज मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम मत लगाइए। तो फिर आप बताती क्यों नहीं? आपकी इस चुप्पी का मैं क्या मतलब निकालूं अक्षरा? क्यों किया आपने ऐसा? आप नहीं जानती कि आपने मुझे कितनी चोट पहुंचाई है। मैं सब कुछ आपको साफ साफ बताना चाह रहा था, लेकिन आपने तो मुझे मौका ही नहीं दिया, और जब मौका मिला भी तो आप समझना नहीं चाह रही थी। जी मैं जानती हूँ कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। जो भी किया अक्षरा के लिए किया। लेकिन हुआ क्या? आपकी बेटी आपसे बात नहीं करना चाहती, और अगर जमाई साहब को इस बारे में पता चलेगा तो वो तो शायद इस घर में आना ही छोड़ दे। इसलिए अक्षरा आप पर कभी आरोप नहीं आने देगी। ये ठीक नहीं बना है। नैतिक जी ने कहा था इस बार पिछली बार से कुछ अलग होना चाहिए। ये सब क्या है? क्या बात है, आप सोई नहीं? जी बस नींद नहीं आ रही। किसी चिंता में हैं आप? बताइए। जी कुछ नहीं, आप सो जाइए, हम कल सुबह बात कर लेंगे। गायत्री जी कहिए तो, इस समय भी हम बात कर सकते हैं। जी मैं मुन्ना और अक्षरा को लेकर परेशान हूं। मुझे लगता है दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, दोनों परेशान हैं। गायत्री जी, अगर ऐसा कुछ होता तो आपको बताते बच्चे? बच्चे कहाँ कुछ बताते हैं। मुझे तो कल शाम से ही लग रहा है कि कुछ हुआ है। मुन्ना दफ्तर से लेट से लौटा, फिर बिना कुछ खाए पिए सो गया। अक्षरा भी अचानक मायके चली गई। मुन्ना कह रहा था कि वर्षा की तबीयत खराब है, लेकिन गायत्री जी, मुन्ना ऑफिस में तो बिल्कुल ठीक था। मुझे लगता है आप बेकार ही चिंता कर रही हैं। आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। सो जाइए आप, सो जाइए। ये रिश्ता क्या है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।